राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि मूर्ति पूजा आखिर हम क्यों करते हैं। मूर्ति पूजा में हम ईश्वर की कहीं पर भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में विराजमान है, तो हम कहीं भी तो इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो फिर मूर्ति पूजा का आखिर मतलब क्या है और ये क्यों करते हैं और इसके पीछे महत्व क्या है, मंदिरों का महत्व क्या है। आखिर पूरी सृष्टि ही भगवान का घर है, तो फिर मंदिरों में जाकर ही पूजा पाठ क्यों करते हैं। बात में बिल्कुल लॉजिक है, लेकिन आज के जो समय में चीज़ों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, वो विज्ञान के आधार पर बताया जाएगा। अगर हम वेदों का जिक्र हम करेंगे, हालांकि वेदों में पूरा विज्ञान है, इनमें पूरा का पूरा विज्ञान भरा हुआ है काव्यात्मक भाषा में। बस भाषा कुछ और है। जैसे वेदों में पानी को जल कहा गया है, जल ही जीवन है, जल वाला जल ना, तो पानी को जल कहा गया है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में कुछ और नाम है इसका, इंग्लिश में इसको वाटर कहते हैं। तो जो हमने वाटर कहा और जो हमने जल कहा, कुछ बदला थोड़ी ना है। वाटर भी प्यास बुझाने का काम करता है और जल भी प्यास बुझाने का काम करता है, पानी भी प्यास बुझाने का काम करता है, नीर भी प्यास बुझाने का काम करता है एक नाम अलग अलग है ना। तो वाटर कहने से ये साइंटिफिक नेम तो नहीं हो गया इसका, है ना। H2O केमिस्ट्री में इसको कहते हैं, तो है तो एक ही चीज़। तो उसी प्रकार से वेदों में जो लिखी हुई है वो काव्यात्मक लैंग्वेज लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं कि मूर्ति पूजा करने से पहले हम थोड़ा सा विज्ञान को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। हम बिल्कुल भी विज्ञान के बाहर जाके कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम सब कुछ विज्ञान के अंदर रह के बात करेंगे और आधुनिक विज्ञान के अंदर रहकर हम बात करेंगे। और आप सभी चीज़ों की पुष्टि इंटरनेट पे जाकर आप कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे जाकर उन साइट्स पर करना जो कि खुद वैज्ञानिक ब्लॉग होते हैं, जो खुद वैज्ञानिकों द्वारा लिखी जाती हैं। ऐसे मत करना जो किसी साधारण से पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। आप वहाँ पर जाके कीजिए जहाँ पर स्टडी पब्लिश होती हैं, वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं चीज़ों का। वहाँ पे जाके आप देखें, सभी चीज़ों की पुष्टि करें। फिर आपको गर्व होगा हिंदुइज्म पर कि हमारे जो पूर्वज थे उन्हें कितना गहरा ज्ञान था। उस समय का जो विज्ञान था कितना मॉडर्न था, कितना हाई था, और अभी तो विज्ञान वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया, धीमे धीमे पहुँच रहा है। और हो सकता है कि आने वाले 20 साल में वो इस चीज़ तक पहुँच जाए जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। हाँ, मोबाइल, इसको मोबाइल कहते हैं। आप सभी लोग इसको जानते हैं, है ना। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये मोबाइल कहते हैं। अच्छा, मोबाइल ये कैसे बना है? आप बोलेंगे ये तो इंजीनियर को पता होता है। हाँ बिल्कुल, इंजीनियर को पता है कि मोबाइल कैसे बना है। जो इसको बनाना जानता है उसने ये बनाया, है ना। इंजीनियर ने इसको बनाया। कैसे बनाया? कुछ एलिमेंट्स का उपयोग करके। एलिमेंट्स कौन कौन से? जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तांबा हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। इन धातुओं का उपयोग करके उसने बनाया, यानी पीरियोडिक टेबल में जो हम तत्व पढ़ते हैं, धातुएं पढ़ते हैं, उनको उपयोग करके बनाया। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि लोहे को लोहा क्या चीज़ बनाता है, या फिर सोने को सोना क्या चीज़ बनाता है। लोहे को लोहा बनाता है उसका मोलिकुलर वेट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति, परिस्थिति, उनकी गति और उनका वाइब्रेशन, उनका स्पंदन, ये लोहे को लोहा बनाता है ना। और वही सेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्पंदन, एटॉमिक वेट सोने को सोना बनाता है। यानी कि लोहे के अंदर वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, सोने के अंदर ही वही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। बस गति दोनों की अलग अलग है, स्पंदन दोनों के अलग अलग है। अगर हम सोने के स्पंदन को बनाना सीख लें या फिर हम कंट्रोल करना सीख जाएं सोने के स्पंदन को, तो हम लोहे को भी सोना बना सकते हैं, केवल उसके स्पंदन में बदलाव करके, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गति में बदलाव करके, ठीक है, उसके वाइब्रेशंस में चेंज करके। इंग्लिश में अगर हम कहें तो, वैज्ञानिक भाषा में अगर हम कहें तो कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ है, ऐसा हो सकता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो है, लास्ट में ये तो बचता है उनके अंदर। लोहे को हम तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, अंतिम हमें यही प्राप्त होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सोने को हम तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, अंत में हमें यही प्राप्त होना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चांदी को, पारे को, हर चीज़ को हम तोड़ते जाएं, यहाँ तक कि आपके जो पानी जो होता है उसको अगर हम तोड़ते जाएं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही प्राप्त होना है उसमें, है ना। तो अब उनमें से अब यहाँ पर अलग अलग तरह के धातुएं, तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। सोना भी किया गया होगा, चांदी भी किया गया होगा, तांबा भी किया गया होगा, लेकिन सही मात्रा में। अगर हम केवल सोना ही सोना भर दें ये काम नहीं करेगा, चांदी ही चांदी भर दें ये काम नहीं करेगा, तांबा ही तांबा भर दें ये काम नहीं करेगा। सही तत्व सही जगह पर सही इलेक्ट्रिक करंट, तब इसने काम किया, ठीक है। और ये एक यंत्र बन गया आपका जो कि वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थॉट की। थॉट क्या चीज़ होती है? क्या थॉट भौतिक होती है? जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में चीज़ें भौतिक होती हैं, क्या हमारी सोच भौतिक होती है? जी हाँ, ये भौतिक होती है, परंतु हम उनको देख नहीं पाते। सूक्ष्म होती हैं परंतु भौतिक होती है, ठीक है। सूक्ष्म होती हैं परंतु भौतिक होती है। भौतिक कैसे? भौतिक आपकी सोच चीज़ों पर प्रभाव डालती है। कैसे? आपने देखा होगा कि ईसीजी मशीन, जब आप सर पे आप लगाते हैं ईसीजी मशीन को, तो वो उसमें आपके थॉट के वेव्स अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा सब रिकॉर्ड होते हैं कि आप अभी आपके किस सोच में आप डूबे हुए हैं। अच्छी सोच है, बुरी सोच है, डरावनी सोच है, वो रिकॉर्ड कर लेता है। हालांकि अभी वो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है कि वो सोच का ही पता लगा सके कि आप क्या सोच रहे हैं। आप डरे हुए हैं, आप चिंता में हैं, आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं? पैसे की, रोटी की, शादी की, है ना। तो किस चीज़ की चिंता में है ये नहीं पता लगाया गया है, परंतु ये जरूर पता लगाया गया कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कितनी है। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप डिप्रेशन में हैं, या क्या चल रहा है आपके दिमाग के अंदर, है ना। एक ऐसे ही एक मशीन अभी बनाई गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ। उसका मतलब क्या है? मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ वो आपके दिमाग से 2 इंच दूरी पर लगाई जाती है, हेलमेट की तरह। हेलमेट तो सर तक टच होता है, वो टच भी नहीं होती, और वो वहाँ से आपकी थॉट रीडिंग करना स्टार्ट कर देती है। वही अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा की आपके थॉट क्या चल रहा है। जब पेशेंट सो रहा होता है तो हमें पता होता है कि इसकी सपना क्या देख रहा है, अच्छा है, बुरा है, सेक्सुअल है, डरावना है, क्या सपना वो देख रहा है, और अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा वो क्या चल रहा है उसके साथ में, है ना। अगर हमारी सोच भौतिक नहीं होती तो वो ईसीजी मशीन को नहीं चेंज कर पाती, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ को नहीं चेंज कर पाती, क्योंकि वो मशीन को चेंज कर रही है। क्या है वो जो मशीन है, वो एक भौतिक चीज़ है। एक भौतिक चीज़ को दूसरी भौतिक चीज़ ही चेंज कर पाती है, इफेक्ट डाल पाती है। तो सोच उन चीज़ों को इफेक्ट डालती है, यानी कि सोच भी हमारी भौतिक हुई। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सोच में, शब्दों में क्या तरह तरह के स्पंदन होते हैं। जैसे हमारी, चले हमने मान लेते हैं कि जो सोच है वो भौतिक होती है ना। जैसे तत्व हमारे भौतिक हैं, जैसे ये प्लास्टिक है, ये भौतिक है ना, ये भौतिक है, ये प्लास्टिक है। तो इसके अंदर अलग स्पंदन है। वो जो पीछे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है उसके अंदर अलग स्पंदन है, इस प्लास्टिक के अंदर अलग स्पंदन है ना। और ये जो कांच का शीशा इस पर लगा है इसके अंदर अलग स्पंदन है। तो क्या सोच के अंदर भी स्पंदन होता है अलग अलग? बिल्कुल अलग अलग स्पंदन होता है। कैसे? 2002 में कनाडा में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में लोगों ने परीक्षण किया। एक मेटल प्लेट के ऊपर उन्होंने रेत बिछाया और वहाँ पर फ्रिक्वेंसी पैदा की, आवाज़ की फ्रिक्वेंसी पैदा की, और उन्होंने देखा कि जो आवाज़ जितनी हाई पिच की थी उसने उतना ही सुंदर रेत का डिज़ाइन बनाया। रेत उसी तरह से व्यवस्थित हुआ बहुत सुंदर तरीके से। जितना अपशब्द था, जितना क्रूर या कर्कश आवाज़ थी, उतना ही गंदा पैटर्न रेत का वहाँ पर बना। अच्छा, उन्होंने फिर शब्दों को ट्राई किया। शब्दों जैसे गाली, गाली को उन्होंने वहाँ पर दिया तो गाली से एक अलग तरह से रेत व्यवस्थित हुआ। उन्होंने एक अच्छा शब्द किया, वहाँ पर रेत अलग तरीके से व्यवस्थित हुआ।
और जो सबसे सुंदर आकृति जो बनी वो ओम शब्द से बनी, ओम के उच्चारण से बनी, जो सबसे सुंदर आकृति आज तक की रेत की बनी। तो यानी कि शब्दों में भी स्पंदन होता है, किस तरह से बोले जा रहे हैं, किस तरह से उनका उच्चारण किया जा रहा है, उसमें भी स्पंदन होता है। बोलने वाले की जो स्थिति है मन की, उसमें भी स्पंदन होता है। यानी कि जैसे एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गाली देता है, अगर वो ओम का उच्चारण करता है, इतना ब्यूटीफुल वो नहीं बनेगा, इतना सुंदर नहीं बनेगा। एक योगी जो मन से शांत है, अगर वो ओम का उच्चारण करता है तो बहुत सुंदर बनेगा। तो यहाँ स्पंदन का फ़र्क आ जाता है और यहाँ पर वाइब्रेशंस का फ़र्क आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि मूर्ति क्या। आपको पता है कि हर एक चीज़ ऊर्जा को अवशोषित करती है, वाइब्रेशंस को अवशोषित करती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो जितनी भी चीज़ मेरे चारों तरफ है, मेरे शरीर से निकली हुई वाइब्रेशन को अवशोषित वो कर रही हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर नहीं भी रहूँगा और कोई और व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत मेरे गुण आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की हर एक वस्तु ने मेरे गुण को अवशोषित किया हुआ है। तभी अगर आप किसी पुराने मकान में आप रहने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे यादें बसी हुई होती हैं। यादें बसे होने का सिंपल सा मतलब ये है कि वहाँ पर उन लोगों की वाइब्रेशंस वहाँ पर हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आप किसी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो पत्थर की तो बात ये रही। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और सदियों तक वो ऊर्जा का विकीर्ण करते रहते हैं, पहली चीज़। परंतु फिर मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? ये तो हम किसी भी पत्थर में कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये जो चीज़ है, अगर इस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दूँ अच्छा बोल के, तो ये भी एक तरह से ऊर्जा में बदल जाएगा, है ना। तो फिर मुझे मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही बात है। जो मैंने भी बताया उससे तो यही लग रहा है कि मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसे मैंने ये बताया था मोबाइल, है ना, तो जो हमारे वैज्ञानिक थे पुराने ज़माने के, जिनको हम कहते थे ऋषि मुनि, है ना, वो वैज्ञानिक थे। उन्हें पता था कि जिस तरह से हम भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके कोई मशीन हम बना सकते हैं, उसी तरह से अदृश्य तरंगों का, स्पंदन का, सोच का इस्तेमाल करके हम एक यंत्र बना सकते हैं, एक शक्ति पुंज बना सकते हैं। तो अब जैसे अगर मेरे अंदर वो गुण हैं और मैं कोई यंत्र बनाना चाहूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा? कि केवल एक ही जगह पर, कहाँ पर? मेरे माथे से इतना दूरी पर, है ना, केवल यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करूँगा और वहाँ पर मंत्रों के उच्चारण करूँगा। मंत्र के उच्चारण क्या? शब्दों का उच्चारण। मंत्र क्या है? शब्द तो है। शब्द में अभी हमने क्या समझा कि उसमें स्पंदन होते हैं अलग अलग तरीके के। बोलने में अलग स्पंदन आता है, शब्दों का जो उच्चारण होता है उसका अलग स्पंदन आता है। तो मैं स्पंदन करूँगा और मुझे पता है कि जब मैं उस एक ही जगह पर सही शब्द का उपयोग करूँगा, सही स्थान पर उसको लगाऊंगा, सही स्पंदन उसमें पैदा करूँगा और एनर्जी तो चारों तरफ है ही, तो वहाँ पर एक शक्ति इकट्ठी हो जाएगी, शक्ति पुंज बन जाएगा। वहाँ पर कहना चाहिए कि एक एनर्जी सोर्स बन जाएगा, वो शक्ति पुंज वहाँ पर बन जाएगा। जैसे ये यंत्र है, ये भी तो मशीन है ना, तो वो भी एक तरह से मशीन बन जाएगी, केवल और केवल थॉट से बनी हुई। तो पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने शक्तियों को बनाया इसी तरीके से, क्योंकि उनको पता था, वैज्ञानिक थे वो जानते थे कि उसको कैसे बनाया जा सकता है। और हो सकता है कि आगे जाके 100 या 200 साल बाद वैज्ञानिक भी इन चीज़ों को बना लें, वैज्ञानिक भी इन चीज़ों में महारत हासिल कर लें। क्योंकि ऐसा है कि अब जैसे पुराने योगी होते थे, उनको आनंद की प्राप्ति होती थी जब उनकी कुंडलिनी जागृत होती थी और जब उनका सहस्त्रार चक्र खुलता था। आज केवल एक इंजेक्शन से किसी का भी सहस्त्रार चक्र खोला जा सकता है कुछ समय के लिए। जो आनंद उस योगी को मिलता था वर्षों की कठिन तपस्या से, वो हम 1 या 2 मिनट में ही किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है और नुकसानदायक भी होता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति
कठिन तपस्या करके अपने अंदर वो क्षमता पैदा करके मंत्रों को उच्चारण करके एक यंत्र और एक मंत्रों के द्वारा यंत्र बनाता था, वो यंत्र आगे जाके वैज्ञानिक 200 साल बना सकते हैं। ऐसी संभावना है क्योंकि उसी तरफ चल रहे हैं वो, सूक्ष्म से और सूक्ष्म की तरफ वो जाते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद भी वो गए और उन्होंने देखा कि सब कुछ तो स्पंदन है, भौतिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ स्पंदन है। यानी कि ये जो मेरा शरीर है ये भी भौतिक नहीं है, ये हमारी आंखों का केवल भ्रम है कि भौतिक है। जबकि अगर हम क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो ये केवल स्पंदन है मेरा शरीर, और कुछ नहीं है। तो जो हम अपने स्पंदन से, अपने शरीर के स्पंदन से मंत्रों को बोलते हुए हम एक यंत्र बना सकते हैं। यंत्र बनाए हैं हमारे वैज्ञानिकों ने, जिनको हम ऋषि मुनि बोलते थे, और उन्हें यंत्र बना के उस यंत्र को वो किसी भी मूर्ति में स्थापित कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, है ना। और प्राण प्रतिष्ठा करना पुराने ऋषि मुनि ही जानते थे। मैं नहीं समझता कि आज के समय में कोई इस काबिल होगा जो कि प्राण प्रतिष्ठा करना जानता होगा। हाँ, कुछ ऋषि मुनि आज भी हैं जो कि ये कार्य कर सकते हैं, जो कि ये कार्य करते हैं, परंतु आज के जितने भी आधुनिक मंदिर हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से, सही विधि के द्वारा होती है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्या है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं केवल आपको जस्ट एग्जांपल दूंगा कि जैसे हमने किसी शक्ति को हमने बनाया और उस शक्ति को हमने कह दिया कि ये है देवी, शक्ति का रूप हमने बनाया देवी, और हमने देवी को कोई भी नाम दे दिया कि ये इस नाम की देवी है। चलिए मान लेते हैं कि देवी अन्नपूर्णा, है ना। हमने बनाया, हमें पता है कि हमने वो किस तरह से बनाया है। अब वो ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं अपनी एनर्जी को लेके, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक ही चीज़ में नहीं समा सकती है, परंतु वो विचरण कर रही है, देवी अन्नपूर्णा। तो एक तरह से जब वो घूम रही हैं, अब हमने उनका आवाहन करके हमने उनको किसी मूर्ति के अंदर स्थापित करना है, तो हमें अपने शरीर के वाइब्रेशंस को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि वो हमारे आवाहन पर आ जाएं और सही तरीके से उस मूर्ति के अंदर विराजमान हो जाएं। अब उसका क्या लाभ होगा? जब वो मूर्ति के अंदर विराजमान हो जाएंगी, क्योंकि वो शक्तिपुंज है, और जब आप उसके पास जाके बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शक्ति देना शुरू कर देगी। तभी आपने देखा होगा जब आप किसी पुराने मंदिर में जाते हो तो आपको एक एनर्जी का एहसास वहाँ पर होता होगा सामने देखकर। जो मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति होती है वहाँ पर आप बैठकर अगर आप ध्यान लगाएं, या फिर उसके जो चारों तरफ का वातावरण होता है बहुत ही शांतिदायक, बहुत ही सुंदर वातावरण वो होता है, मनमोहक, शांतिदायक, आपके स्पंदन में चेंज करने वाला, आपके शरीर के स्पंदन में चेंज करने वाला, बदलाव करने वाला। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स है। और फिजिक्स का नियम ये है कि वो मोर से लेस की तरफ चलती है, तो उसका जो एनर्जी सोर्स है वो ज़्यादा है, आपका एनर्जी सोर्स कम है, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से वैज्ञानिक, जो हमारे वैज्ञानिक थे, अब इसमें वो एक कदम आगे और गए। कैसे? सभी को पता है कि आज के समय में कि हमारे जो संरचना होती है शरीर की, वो हमारे डीएनए के आधार पर होती है। हमारा डीएनए जो हमारी जो रचना है, जो हमारी शरीर की स्ट्रक्चर है, हमारी सोच है, हमारा स्वभाव है, वो हमारे डीएनए पर डिपेंड करता है ना, हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है। तो पुराने जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने समझा इस चीज़ को कि हाँ, इस व्यक्ति के जीन के अंदर ये गुण आए हैं, इसके अंदर ये गुण आए हैं, इसके अंदर ये गुण आए हैं, जिसको उन्होंने कहा कुल, कि अगर कोई व्यक्ति इस कुल में जन्म लेता है तो इसके अंदर ये जीन्स प्रोमिनेंट होंगे, और इस जीन्स को प्रोमिनेंट करने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा, शरीर ऐसा होगा, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऊर्जा का सोर्स चाहिए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाई कुल देवी और कुल देवता। वो कैसे बनाए? स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए उन्होंने कुल देवी बनाई। उसके शरीर के आधार पर उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या चीज़ देगी, या उसके स्पंदनों में सबसे ज़्यादा क्या चेंज करेगा। मंदिर हो गया, वो तो एक जर्नल हो गया कि हाँ वो सभी के लिए है, परंतु जो कुल देवी होती है वो केवल उसी व्यक्ति के कुल के लिए होती है, जो कि उसके डीएनए, उसके जीन्स के आधार पर होता है ना। तो उन्होंने उस व्यक्ति के आधार पर एक शक्ति तैयार की, उसको मूर्ति के अंदर स्थापित किया, और ये जो हो गई आपकी कुल देवी। अगर आप कुल देवी के पास में आप जाते हैं, और आपको जाना चाहिए, है ना, मंदिर में भी जाना चाहिए, जो पुराने मंदिर हैं वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर बैठना चाहिए, वहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए।
ध्यान लगाना आवश्यक है। आंखें बंद करके बैठिए, लंबी सांस आप लीजिए। आपको 2 मिनट के अंदर ही या 2 सेकंड के अंदर ही अंतर आप देख पाएंगे कि आपको क्या चेंजेस आपके शरीर के अंदर नज़र आ रहे हैं। दूसरा, जो कुल देवी होती है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर बैठिए और आप देखना कि केवल 2 या 3 दिन या 4 दिन में ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे सकारात्मक तरीके से। अगर आपका कोई रोग है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपको कोई समस्या है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, अगर आप एनर्जी लेस हैं तो आपको एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी।